हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, कैसे हो? आई होप अच्छे होंगे। सो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, जिससे आने वाली हर इन्फॉर्मेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। क्वेश्चंस की ओर। सो दोस्तों, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है द चेस्ट कंप्रेशन वेंटिलेशन रेशियो फॉर CPR इन न्यूबॉर्न। ठीक है, जो CPR है वो न्यूबॉर्न में कितना रेशियो से दिया जाता है। तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं 30:2, 15:2 या फिर 10:2 या फिर 3:1। सो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है 3:1 इज ए करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द एक्टिविटी इंडिविजुअल अंडरटेकिंग इन promoting their own health, preventing disease और restoring own health is said। सो दोस्तों, इसमें क्या किया गया कि वह कार्य जो व्यक्ति अपने स्वयं के स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए और बीमारी को रोकने या फिर स्वयं के स्वास्थ्य को पुनः स्थापित करने के लिए जो देखभाल करता है उसे क्या कहें। फर्स्ट ऑप्शन देखता है सेल्फ केयर, सेकंड है फैमिली केयर, थर्ड है कम्युनिटी केयर एंड फोर्थ है स्टेट केयर। सो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है सेल्फ केयर इज ए करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द रूट थ्रू विच द इन्फेक्शंस एजेंट एंटायर द होस्ट इज सेड। ठीक है, जिस मार्ग से संक्रामित एजेंट पोषक में प्रवेश करता है उसे क्या कहेंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है पोर्टल ऑफ एग्जिट, सेकंड है पोर्टल ऑफ एंट्री एंड थर्ड है साइट ऑफ इलेक्शन एंड फोर्थ है ट्रांसमिशन रूट। सो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है पोर्टल ऑफ एंट्री इज करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है वो रीजनिंग से लिया गया है। सो दोस्तों, इसका रीजनिंग वाले पार्ट में कंप्लीट करेंगे। ड्रग यूज टू ट्रीट हाइपोकैल्सेमिया। ठीक है, जो कौन सा ड्रग है जो हाइपोकैल्सेमिया को ट्रीट करने में ड्रग्स का उपयोग किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन रखा है एटेनॉल, सेकंड है प्रेडनिसोनल, थर्ड है नाइट्रोग्लिसरीन एंड फोर्थ है कैल्शियम ग्लूकोनेट। सो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है कैल्शियम ग्लूकोनेट इज करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू MTP। ठीक है, MTP एक्ट द फॉलोइंग आर इंडिकेट फॉर टर्मिनेटिंग प्रेगनेंसी बिफोर विजिबिलिटी एक्सेप्ट। ठीक है, जो MTP है, जो MTP जो एक्ट है उसके अनुसार निम्नलिखित व्यवहार्यताओं में पूर्व गर्भ अवस्था को समाप्त करने के लिए संकेत देते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा, फर्स्ट ऑप्शन क्या है सीवियर कार्डियक डिसीज या फिर क्रोमोसोम अबनॉर्मलिटी या फिर प्रेगनेंसी ड्यू टू रेप एंड अनप्लानेड प्रेगनेंसी। सो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है अनप्लानेड प्रेगनेंसी इज अ करेक्ट आंसर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इंटरनेशनल नर्सेस डे सेलिब्रेशन इज ऑन। ठीक है, जो अंतर्राष्ट्रीय नर्सेस दिवस होता है वो कब मनाया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है 5 सितंबर, सेकंड 7 अप्रैल एंड थर्ड है 1 दिसंबर एंड फोर्थ है 12 मई। सो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है 12 मई इज ए करेक्ट आंसर, यानी 12 मई को इंटरनेशनल नर्सेस डे सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, सो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है MRI स्टैंड फॉर। ठीक है, जो MRI है उसका फुल फॉर्म क्या होता है। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है जो मैग्नेटिक रिसोनेंस इमेजिंग या फिर मैग्नेटिक रेफर इमेज एंड थर्ड है मल्टी रिसोर्सनाइज आइडेंटिफाई एंड फोर्थ है नॉन ऑफ द। सो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है मैग्नेटिक रिसोनेंस इमेजिंग इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जापानीज इंसेफेलाइटिस इज एन। ठीक है, जो जापानीज इंसेफेलाइटिस है वो
कौन सी डिसीज कहाँ पर होता है? फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है लिवर डिसीज होता है, ब्रेन डिसीज या फिर लंग्स डिसीज या फिर आई डिसीज। सो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है ब्रेन डिसीज इज ए करेक्ट आंसर। जापानीज एन्सेफेलाइटिस है वो ब्रेन डिसीज होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द विटामिन सप्लीमेंट प्रोवाइडेड फॉर पेशेंट टेकिंग INH एज पार्ट ऑफ देयर एंटी बैक्टीरियल। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है राइबोफ्लोविन, सेकंड है नियासिन, थर्ड है पैथोजेनिक एसिड एंड फोर्थ है पायरोडॉक्सिन। सो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है पायरोडॉक्सिन इज ए करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एम्प्लॉय रिसीविंग ऑर्डर फ्रॉम ओनली वन सुपीरियर इज सेल। ठीक है, केवल एक वरिष्ठ से आदेश प्राप्त करने वाले कर्मचारी को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसमें ऑप्शंस दे रखे हैं हिराची, सेकंड है स्पैन ऑफ कंट्रोल, सेकंड यूनिटी ऑफ कमांड, थर्ड है डिलीगेटिंग ऑफ अथॉरिटी। सो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है यूनिटी ऑफ कमांड इज ए करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फिटल ब्रेडिकार्डिया कैन बी काउज्ड बाय। ठीक है, जो फिटल का ब्रेडिकार्डिया होता है वो किसके कारण होता है? तो फर्स्ट ऑप्शन देखा मैटरनल एयर फिटल इन्फेक्शन, सेकंड है मैटरनल और फिटल एनीमिया, थर्ड है फिटल हार्ट डिफेक्ट एंड फोर्थ है नॉन ऑफ दीज। सो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है फिटल हार्ट डिफेक्ट इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है टेम्पोररी ऑफ परमानेंट। ठीक है, टेम्पररी और परमानेंट मेजरमेंट डिजाइन टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी फ्रॉम अनप्रोटेक्ट। ठीक है, जो कि टेम्पररी और परमानेंट गर्भाधारण होते हैं, प्रेगनेंसी होती है, उसको रोकने के लिए अस्थायी और स्थायी जो उपाय है उसे क्या कहा जाता है? फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है फर्टिलिटी प्लानिंग, सेकंड है कॉन्ट्रासेप्शन एंड थर्ड है इन्फिनिटी एंड फोर्थ है इनफर्टिलिटी कंट्रोल। सो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है कॉन्ट्रासेप्शन इज ए करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइपरमेसिस ग्रेविडम इज कैरेक्टराइज्ड बाय। ठीक है, जो हाइपरमेसिस ग्रेविडम की विशेषता क्या है? फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, या फिर सीवियर नोसिया एंड इंट्राकेटेबल वोमिटिंग एंड थर्ड साइन ऑफ प्रेगनेंसी एंड फोर्थ है साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है सीवियर नोसिया एंड इंट्राटेबल वोमिटिंग इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अ टाइप ऑफ अबॉर्शन इन विच द प्रोडक्ट्स ऑफ conception are only partly explained is said। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है थायराइड अबॉर्शन, सेकंड है इनविटेबल अबॉर्शन, थर्ड है इनकम्प्लीट अबॉर्शन एंड फोर्थ है मिस्ड अबॉर्शन। सो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है इनकम्प्लीट अबॉर्शन इज एन करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एन ऑटोसोमल रिसीवर disorder resulting and is a deficiency of the liver enzyme phenylamine hydroxylase is cell। फर्स्ट ऑप्शन देखा है मैप्ले साइरप यूरिन डिसीज, सेकंड है फेनाइलकेटोनोरिया एंड थर्ड है क्लेनफेल्टर सिंड्रोम एंड फोर्थ है टर्नर सिंड्रोम। सो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है फेनाइलकेटोनोरिया इज ए करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है neural tube defect can be prevented by preconceptional supplementation of। फर्स्ट ऑप्शन है फॉलिक एसिड, सेकंड है फैटी एसिड, थर्ड है एमिनो एसिड एंड फोर्थ है एस्कॉर्बिक एसिड। सो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है फॉलिक एसिड। जो फॉलिक एसिड रहता है वो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट को प्रिवेंट करने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल ऑफ विटामिन ई। ठीक है, जो विटामिन ई का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल्स क्या होते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है रोल इन ब्लड क्लॉटिंग, सेकंड है एंटीकोगुलेंट, थर्ड है रोल इन विजन एंड फोर्थ है एंटीऑक्सीडेंट। सो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है एंटीऑक्सीडेंट इज ए करेक्ट आंसर। यानी जो विटामिन ई है वो एंटीऑक्सीडेंट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ दिस
इज फाउंड इन एबुंडेंस इन बनाना। ठीक है, केले में प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है, तो जिंक पाया जाता है, या फिर असिस्टेंस पाया जाता है, या फिर कॉपर, या फिर पोटेशियम। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है पोटेशियम इज करेक्ट आंसर है, पोटेशियम जो केले में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द इनर लेयर ऑफ द स्टोमच वॉल इज सेल। ठीक, जो स्टोमच वॉल्स होता है उसकी इनर लेयर कौन सी होती है, तो फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है एक्टोडर्म, सेकंड है म्यूकोसा, थर्ड है एपिथेलियम और फोर्थ है ड्यूडेनम। सो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है म्यूकोसा इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, जो म्यूकोसा लेयर होती है एब्डोमेन की वो इनर लेयर होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन कैन बी काउस पेरिफेरल न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, जो कौन से विटामिन की कमी से पेरिफेरल न्यूट्रिएंट्स होती है। फर्स्ट ऑप्शन इसमें दे रखा है विटामिन B1, B12 या फिर B6 या फिर B9। सो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है B12 इज करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट अ बर्थ डिफेक्ट सेल स्पाइना बाइफिडा। ठीक है, स्पाइना बाइफिडा नामक जो दोष होता है उसको रोकने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, तो फर्स्ट ऑप्शन रहेगा विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन ई एंड फोलिक एसिड। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है फोलिक एसिड इज करेक्ट आंसर, यानी फोलिक एसिड की कमी से स्पाइना बाइफिडा होता है, तो उसकी पूर्ति करने के लिए फोलिक एसिड दी जाती है। सो दोस्तों आज का पार्ट यही समाप्त होता है और आज हमने 100 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं जिसमें रीजनिंग और जीएस के क्वेश्चंस बाकी हैं। सो दोस्तों यदि आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, जिससे आने वाली हर इन्फॉर्मेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। सो दोस्तों अब नेक्स्ट वीडियो आएगा इसका, उसमें जीएस और रीजनिंग के बारे में बताया जाएगा। सो दोस्तों हर एक अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। जब तक के लिए हमें विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।